morning student, welcome to our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is second video. Today I will teach you second chapter of science class 5th. We have read many topics in this chapter. Today I will teach you next topic in this chapter. So first all of you open your book and first topic is today topic is moment in animals. Okay, moment in animals means moments करने का मतलब हुआ गति, है ना। मतलब जानवरों में गति, सपोर्टेड आप गति क्यों करते, जानवर क्यों चलते एक जगह दूसरी जगह, है ना। तो समझ जाने कि जो एनिमल्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, क्यों जाते हैं, अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, या फिर वो खुद को शत्रु से बचाने के लिए जाते हैं, दुश्मनों से बचाने के लिए जाते हैं, कहीं पे वो ठहरने जाते हैं, या फिर वो ब्रीडिंग करने के अपने प्रजनन करने के लिए भी जाते हैं, अपने जैसे अभी जाति को उत्पन्न करने के लिए भी जाते हैं। तो एनिमल्स को जो मोमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स अगर मोमेंट नहीं करेंगे तो ये सब जो एक्टिविटी अभी बताए हैं आपको वो एनिमल्स नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए आप बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ मोमेंट का। मोमेंट आई मीन कहते हैं कि कौन से जानवर के जो शरीर का जो अंग है वो उसके मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसके जानते हैं। जैसे फर्स्ट आप एक्वेटिक एनिमल के ले लीजिए। जो एक्वेटिक एनिमल्स में जो एक स्पेशल उसके पास ऑर्गन होता है, सपोज जैसे फिश, तो फिश के पास क्या होता है, फिन होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वाटर में आसानी स्विंग कर लेते हैं। आई मीन वाटर को वो बैकवर्ड में ढकलते हैं और खुद फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उनका फिन जो है और टेल जो है उसकी सहायता से वो जो है वो अपने दिशा को वो चेंज करते हैं। टर्टल को ले लीजिए। टर्टल के पास या टोटवाइज के पास होता है वो पैडल लाइक जो है वो पैडल लाइक लिम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण आसानी से वो वाटर को पुश करते हैं और आसानी से वाटर में वो स्विंग कर पाते हैं। तो पैडल लाइक फिश कहने जो उसके पैडल लाइक क्या, उसके पास पैर होती है, लिम्स है ना, पैर होती है, जिसके कारण आसानी से वो क्या करती है, वो तैरते हुए जो है पानी में आसानी से वो आगे की ओर बढ़ती जाती है, यानी वाटर को पुश करती है बैकवर्ड की तरफ, खुद बढ़ती है वो फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉग का। तो फ्रॉग का जो फिट होता है वो कैसे लिम्स होता है, कैसे होता है, वो होता है आपका बेपेड फिट्स, है ना। हम कह रहे हैं कि चौड़ी उसकी जो पंजी जो पैर का जो पंजा होता है चौड़ी होती है ना, जिसका आसानी से वो वाटर में क्या करता है, वो मतलब पानी को वाटर को पुश करके वो खुद फॉरवर्ड होता है। और जब वो मिट्टी पे होता है, ऑन द लैंड होता है, तो वो अपना जो हिंड लिम्स है उसके साथ से वो खुद के या फिर चल लेता है। ठीक है। और बात करते हैं पेंगुइन्स का। तो पेंगुइन्स यूज दे आर द 2 4 लिम्स एज फ्लिपर्स। पेंगुइन्स के पास होते हैं वो उसको जो देखोगे 2 जो बड़े बड़े जो फ्लिपर्स होते हैं, जिसके कारण वो जब वाटर में होती है तो उस फ्लिपर्स के हेल्प से वो वाटर को क्या करती है, वाटर में आसानी स्विंग कर लेती है। जो लैंड पे होती है तो अपने पाँव उसके 2 जो पैर होते हैं उसके साथ वो आसानी से उस पर लैंड पे वॉकिंग भी कर लेती है। तो ये था हमारा पेंगुइन, टर्टल्स और फिश के जो ऑर्गन्स था उसके बारे में हम जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके पास 6 लेग होते हैं, है ना। तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके पास 6 लेग होती है। जैसे मान लीजिए आपका ग्रास होपर ही ले लीजिए, टिड्ढा को ले लीजिए। तो टिड्ढा के पास जो होता है उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, जिसका वो आसानी से हॉपिंग मतलब कूदता फुदकता हुआ कहीं भी चला जाता है। बहुत ऐसे इंसेक्ट है जिसके पास पेयर विंग्स होते हैं, मतलब दो विंग्स होते हैं, पेयर विंग्स, है ना, जिसके कारण वो आसानी से वो फ्लाई कर लेती है एयर में। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसके पास पेयर विंग्स नहीं होते हैं, यानी पंख नहीं होती है। तो ऐसे जो इंसेक्ट जो तो वो क्रॉलिंग मतलब ज़मीन पे रेंगने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं बर्ड्स में। तो बर्ड्स में ऐसा क्या फीचर है, बर्ड्स के को शरीर का ऐसा क्या बनावट है जिसके कारण वो एयर में भी फ्लाई कर लेती है। तो सपोज मान लीजिए कि बर्ड्स है, जो बर्ड्स के पास जो विंग्स होती है यानी पंख होती है, जिसके सहायता से वो आसानी से उड़ लेती है हवा में भी। तो वो उसकी जो विंग्स होती है वो किससे अटैच होती है, मसल से, है ना। तो वो शरीर के जो मतलब मांसपेशियाँ उससे अटैच होती है, जिसके कारण आसानी से वो उड़ लेती है। लेकिन एक चीज़ और क्या कि बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं हैलो बोन्स होते हैं, सपोज, है ना, मतलब उसकी हड्डियाँ जो होती है वो खोखली होती है, हल्की होती है, जिसमें एयरी होती है, हवादार भी होती है,
जिसके कारण वो आसानी से हवा में उड़ लेती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बर्ड्स के जो लेग होते हैं जिसके वो उसके भी शरीर से जुड़े होते हैं, तो वो आसानी से उसके सतह से चल भी लेती है। बहुत ऐसे बर्ड्स हैं जैसे ईमू है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, तो ऐसे बर्ड्स के पास जो है जो मतलब विंग्स तो है, मतलब पंख तो है, पर वो उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो शरीर काफ़ी भारी होता है, वो काफ़ी बड़ी होती है, इसका वो आसानी से उड़ नहीं पाती है। तो ऐसे ही बर्ड्स को कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है ना। क्योंकि आपका जो ईमू है, ऑस्ट्रिच है या पेंगुइन है, इसके शरीर इनका जो बर्ड्स है तो बर्ड्स ही, बट इनका जो शरीर है वो काफ़ी बड़ा है ना। अब शरीर जब आपका बड़ा रहेगा तो आप एयर में जो है उस आसानी से नहीं उड़ पाइएगा। देखो छोटे छोटे जो पक्षी जितने भी हैं उनका जो शरीर का जो बोन्स है वो हैलो बोन्स है, लाइट बोन्स है, तो आसानी से वो एयर में उड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये था बर्ड्स के फीचर के बारे में कि बर्ड के पास क्या फीचर पाई जाती हो जिसके कारण वो आसानी से एयर में फ्लाई कर लेती है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल्स के जो रेंगती है ना, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जो जितने भी जंतु होते हैं उनके पास बॉडी स्केल जो है काफ़ी बड़ी होती है ना। शरीर का जो बनावट है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिस कारण आसानी से वो ग्राउंड पे वो रेंगते हुए आगे बढ़ जाती है। अब इस रेप्टाइल्स हम बात करते हैं चिमेनियन का या लिजार्ड की हम बात करते हैं। तो चिमेनियन लिजार्ड के पास जो है वो पैर से है ना, पैर से कारण वो आसानी से वो आगे की ओर बढ़ जाती है। सपोर्ट मान लीजिए कि अगर आप स्नेक की बात करते हो, स्नेक के पास जो लिम्स नहीं होती, पैर तो नहीं होती है, पर वो कैसे मूव करती है। अब चिमेनियन ले लीजिए या लिजार्ड ले लीजिए, तो उनके पास सिर्फ पैर है, लिम्स है, तो वो आसानी से वो ग्राउंड पर वो चल जाती है। बट स्नेक के पास तो नहीं है, लिम्स नहीं है, उसके पास पैर नहीं है, तो वो कैसे करता है ग्राउंड में आगे बढ़ती है। तो जो स्नैक उसके पास क्या है कि स्केल बॉडी स्केल ज़्यादा है, फ्लेट्स है, तो इसका क्या करते हैं वो बॉडी स्केल को वो मतलब एक्सपेंड नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे बॉडी को सुकड़ाता है फिर बढ़ाता है, तो इसके कारण आसानी से वो मूव कर लेता है। सपोज मान लीजिए कि ये स्नैक जो है आपको देखेंगे कि स्नैक कैसे होता है, स्नैक जो है का मूवमेंट ऐसा होता है, क्या होता है वो बॉडी के एक जगह को करता है, एक्सपेंड करता है, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसका आसानी से वो जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो स्नैक का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है उसकी बॉडी जो लार्ज जो स्केल्स है उसके बॉडी का प्लेट्स है उसके कारण आसानी से वो मूव कर पाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्नैक का जो मोमेंट। देखें यहाँ कि स्नैक का मोमेंट जो होता है कैसे होता है, तो स्नैक का मोमेंट जो होता है आपका वो उसके बॉडी जो फीचर है, उसके शरीर का जो बनावट है वो लंबी होती है और इसके कारण आसानी से वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके वो आसानी से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मैमल्स का। तो मैमल्स में जानते हैं कि मैमल्स में जितने भी जो स्तनधारी जो पशु होते हैं उसके पास क्या होते हैं वो 4 फीट मतलब 4 पैर होती है। जैसे मैं काऊ या फिर आप डॉग को ले लीजिए, कैमल को ले लीजिए, बफेलो को ले लीजिए, सभी मैमल्स हैं। इन सभी के पास देखे होंगे कि अच्छा जो मजबूत क्या होगा 4 पैर होंगे इन सभी के पास, है ना, जिसके कारण ये आसानी से दौड़ भी लेती है, ग्राउंड में टहल भी लेती है ना, आसानी से काम कर लेते हैं। ऐसे मैमल्स में क्या ह्यूमन बींग्स भी आता है, तो ह्यूमन बींग्स के पास ओनली 2 लेग्स होते हैं, लेकिन ये 2 लेग पे इतना अच्छा बैलेंस होता है कि आसानी से ग्राउंड में ये भी वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फास्ट रनिंग भी कर सकते हैं, इन सभी के पास होते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इनके पास 2 हैंड्स होते हैं जिसका आसानी से किसी चीज़ को होल्ड में पकड़ लेते हैं और अपने खाना को पकड़ के खा भी सकते हैं। तो इन सभी पास में मतलब अभी आप जो बताएं अभी आपको तो सभी जितने भी हमारे प्लैनेट पे जितने भी इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, मतलब सभी जितने पास उनके पास कुछ ऐसा फीचर है, उनके पास कुछ ऐसा ऑर्गेन्स है जिसके हेल्प से वो मूवमेंट भी करते हैं, है ना, अपने सच फूड भोजन की तलाश भी करते हैं, अपने शत्रु से बचते भी हैं, है ना, और खुद चल भी लेते हैं, टहल भी लेते हैं, वन प्लेस अनदर प्लेस जा भी सकते हैं। तो इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होती है। हर अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग जो है स्पेशल ऑर्गन्स पाई जाती है जिसके साथ वो मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। तो ये था हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स था। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन में होता है प्रवासी मतलब कहने का मतलब हुआ कि सपोज मान लीजिए कि मैं हमेशा जो हूँ मुझे मतलब गर्मी पसंद है, तो बोले मान लीजिए कि जब यहाँ पे ठंडा आ जाएगा तो मैं कहाँ जाना चाहूँगा, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा जहाँ पर गर्मी अधिक रहेगी, मगर मुझे एक टेम्परेचर क्या अनुकूल चाहिए, है ना। तो उसी तरह माइग्रेशन में होता है कि कुछ ऐसे पक्षी जो होते हैं एक जगह से उनके दूसरी जगह वो चले जाते हैं। क्यों जाते हैं मूवमेंट मतलब कि माइग्रेशन का मतलब क्या, माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज।
जैसे ही हमारा वातावरण का जो बदलाव होता है तो जो बहुत सारे एनिमल्स का जो झुंड समूह होता है वो एक जगह से दूसरी जगह और चले जाते हैं। क्यों? वो हर एक साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अलग जगह पर जाएंगे तो वो भोजन की तलाश करेंगे तथा वैसे तलाश करेंगे तथा अपने प्रजाति को उत्पन्न करेंगे। वैसा वहाँ पे वेदर कंडीशन होगा जिसके कारण वो वहाँ पर अनुकूल पा सकेंगे, है ना, एडप्ट हो सकेंगे। तो ये सभी कारण ही माइग्रेशन की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बर्ड में हो गया, जिससे दक्षिणी उत्तर ध्रुव से बहुत सारे जो आर्टिक टर्न से जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ के कहते हैं अंटार्कटिक टर्न तक जाते हैं। यानी उत्तर ध्रुव से बहुत सारे जो पक्षियाँ होते हैं वो उड़ के कहाँ दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं। फिर जब वहाँ पर वेदर चेंज होता है तो फिर वो बैक फिर उत्तरी ध्रुव में वो चले आते हैं। ठीक है, जैसे आपका साइबेरियन क्रेन जो है वो विंटर, जैसे भी अब भारत में इंडिया मतलब में जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वो यहाँ पे वो चले आते हैं, इस देश में इंडिया में वो चले आते हैं केवल क्यों? ब्रीडिंग के लिए। अब वाली कुछ फिश है, जैसे लाइक फिश ऑफ सैल्मन। सैल्मन एक मछली है हमारा, जो तो रहता तो है समुद्र में, सी में रहता है, पर जब वो उसको अंडा देनी होती है तो वो कहाँ चले आते हैं? वो रिवर में चला आता है। ठीक है, फिर रिवर में आने के बाद वो अंडे देती है, फिर अंडे से जो उसके बच्चे होते हैं, फिर जब बच्चे होते थोड़ा शान हो जाते हैं, फिर वो बैक कहाँ चले जाती है? वो सी में चली जाती है। अब आपका इंसेक्ट में आपका जो है मोनार्क बटरफ्लाई है। तो मोनार्क जो बटरफ्लाई जो है वो अपने मार्ग्रेट जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और जहाँ भी जाती है जिस फसल को जाती है उस फसल को नष्ट कर देती है, पर वो अपनी अभिजाति प्रजाति को वो वहाँ पे बढ़ावा देती है, बढ़ाती है और इस कारण उसका जो है प्रजाति का उत्पत्ति जो है अधिक मात्रा में होती है। और ऐसे जो बटरफ्लाई जो है वो आपको कनाडा से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी मेक्सिको की साइड में जाकर वो माइग्रेट करती है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं। ओके, तो हमारा जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर है ना। तो चूज द करेक्ट आंसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? द बॉडी कवरिंग ऑफ एन एनिमल्स हेल्प इट टू। तो जानवरों का जो बॉडी जो होता है वो किस चीज़ से कवर होता है और कहाँ पे क्या काम के लिए होता है, क्यों प्रोटेक्ट होता है? तो इसका जो ऑप्शन सी जो है लाइफ इन द पार्टिकुलर हैबिट्स, ये आपका राइट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ एम्फिस आर। तो एम्फिस का जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, तो जानते हैं कि एम्फिस जो है लंग से भी ब्रेथ लेते हैं, गिल से भी ब्रेथ लेते हैं, बॉडी सर्फेस से भी ब्रेथ लेते हैं। तो वैसे जो मतलब इसमें जो ऑप्शन सी जो है ऑल ऑफ दी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉग लाइक लिजार्ड कैच देयर प्रे बाय यूजिंग देयर। तो फ्रॉग हो या लिजार्ड हो तो वो किसी चीज़ को कैसे मतलब कैच करता है, कैसे पकड़ता है? तो उनके पास क्या होता है? स्टिकी टंग होते हैं जिसका आसानी से वो पकड़ लेते हैं। यहाँ ऑप्शन जो है आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंसेक्ट लाइक लाइस बॉक्स टर्माइट्स मूव बाई। तो जैसे में आपका इंसेक्ट जो है लाइस है, बग है, टर्माइट्स है, तो वो कैसे मतलब वो मूव करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी क्रोइंग, रेंगते हैं, क्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है स्नेक मूव थ्रो। स्नेक कैसे मूव करते हैं? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है बी ऑप्शन है स्केल या फ्लैट्स द्वारा करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। तो वैसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और आपको दूसरे जानवर का मांस भी खाते हैं, तो वैसे जानवर को क्या कहा जाता है? वैसे जानवर को ओमनीवोरस मतलब कहते हैं कि सर्वाहारी जंतु कहा जाता है, ओमनीवोरस। आपका क्या है? आपका सेकेंड क्वेश्चन है एन एनिमल्स या बर्ड दैट डज नॉट माइग्रेट इज। तो कौन सा ऐसा जो एनिमल्स जो माइग्रेट नहीं होता है? जैसे में आपका साइबेरियन क्रेन होता है, सैल्मन भी होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ए है यानी 7 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जो आपका वो राइट ऑप्शन है, पोलर बियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी गिव शॉर्ट आंसर, है ना। तो गिव शॉर्ट आंसर का हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग्स एंड एनिमल्स कॉल्ड। तो वो ऐसे प्राकृतिक प्लेस का नाम बताना है जो जानवरों के लिए क्या होता है? आवास रहता है, जहाँ जानवर रहते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? तो एन एरिया वेयर ए पार्टिकुलर एनिमल्स नेचुरली लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स। तो वैसे स्थान जहाँ पर जानवर रहते हैं वैसे ही मतलब भाग उसी क्षेत्र को हम लोग हैबिटेट या निवास स्थान के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ए फिश, है ना। तो फिश का जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या कौन सा है आपका? तो एक्टिव जितने भी एनिमल्स है या फिश है या प्रॉन है वो सभी का जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या है आपका? वो गिल्स ही हैं। तो वो अपना जो है गिल्स के द्वारा ही सांस ले पाते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू द टीथ ऑफ द हर्बीवोरस हेल्प देम इन ईटिंग। तो जो हर्बीवोरस का जो आपका टीथ जो है वो कैसे होता है, कैसे उनको मतलब खाना खाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको जो इसका आंसर क्या होगा कि हर्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर द कटिंग एंड बाइटिंग ग्रास या लीव्स। तो हर्बीवोरस के जो दांत होते हैं वो काफ़ी नुकीली होती है, आसानी से घास को काट सकती है, चबा सकती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ इन द बैक फ्रॉम ग्राइंडिंग फूड। और उसके बैक में जो स्ट्रॉन्ग है ना, चौड़ी जो है दांत होती है, मजबूत दांत होती है, जिसका आसानी से वो भोजन को ग्राइंडिंग पीस सकती है। ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है आपका 4 नंबर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फीदर्स। तो फीदर्स यानी पर का है, पंख का क्या क्रिया होता है उसके बारे में बताना है। तो बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर्स, फेदर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई। तो बर्ड्स का जो बॉडी होती है वो पूरा पर से पंख से ढकी होती है और वो फेदर जो होती है वो पक्षियों को ठंडा से, बरसात से तथा उड़ने में भी सहायता करती है। तो ठंडा बरसात से बचाती भी है और उड़ने में सहायता भी करती है। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर सी है, सी क्वेश्चन नंबर क्या आपका कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, है ना। जैसे मैं आपका जो है ये क्या गिव शॉर्ट आंसर था, अब है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज ए फ्रॉग अटेम्प्ट टू लिव बोथ वाटर एंड ऑन लैंड। तो मेढक के पास ऐसा क्या होता है, कैसे मेढक जो होते हैं वो पानी भी रह सकते हैं और भूमि भी रह सकते हैं, वो उसके प्रति कैसे अनुकूल होते हैं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि द फ्रॉग ब्रेथ थ्रू इट्स मोस्ट स्किन वेन इन वाटर एंड विथ इट्स लंग्स वेन ऑन लैंड। जब जो है फ्रॉग जो है, जब मेढक जो है जब वो पानी में रहती है तो अपने वो स्किन द्वारा वो सांस लेती है और जब वो लैंड पे होती है तो अपने लंग्स के द्वारा वो सांस लेती है। उसी कारण तो होता है कि वो वाटर में अडेप्ट हो पाती है, वाटर और लैंड दोनों में अडेप्ट हो पाती है, अनुकूल पाती है दोनों जगह। इसलिए उसको एम्फिस कहा गया, उभयचर कहा जाता है। तो एम्फिस भी उसको कहा जाता है जो वाटर में भी रहे और लैंड में भी रहे, दोनों जगह रहता है, उसको एम्फिस कहता है, उभयचर जंतु कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फीचर ऑफ ए बर्ड बॉडी हेल्प इट टू फ्लाई। तो पक्षियों के जो शरीर का क्या गुण है जिसका आसानी से उड़ पाती है। तो बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प टू फ्लाई। तो पक्षियों के पास जो है पंख पाई जाती है, इसका आसानी से उड़ पाती है। द विंग्स आर अटैच्ड टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स। अब विंग जो होती है वो उसके बड़ी जो है ब्रेस्ट जो मसल से अटैच जुड़ी हुई रहती है टू मेक फ्लाई इजियर एंड बर्ड्स हैव द लाइट एंड हॉलो बोन्स, जिसका आसानी से उड़ पाती है। और पक्षियों के पास जो होते हैं उसकी हड्डी जो होती है वो हल्की और खोखली भी पाई जाती है, इसका आसानी से वो उड़ पाते हैं। सेकंड आपका जो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका हाउ इज ए फिश अटेम्प्ट टू लिव इन वाटर। तो मछलियाँ जो है पानी में रहने के लिए कैसे अनुकूल होती है। तो आपका इसका जो आंसर है 3 का कि फिश हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द evolutions of gill swing bladders and fish gills allow fish to absorb oxygen from the water. Swing bladder allow the fish to maintain an exposure level. The buoyancy and fins allow the fish move through it the water. तो मछलियाँ के जो है पानी में रहने के लिए क्यों अनुकूल होती है, क्योंकि वो मछली जब पानी रहती है तो वो गिल्स के सतह से आसानी से वो एयर लेती है, सांस लेती है। ब्लैडर की सतह से आसानी से स्विंग कर पाती है, फिन की सतह से,
और गिल्स जो है वो क्या करती है, जो पानी में जो ऑक्सीजन जो घुलनशील होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, जिसके कारण वो आसानी से पानी में रह पाती है। तो ये जो था ये सब फीचर है हमारे जो मछलियाँ के, जिसके कारण वो फिश जो है मतलब मछली जो है वो वाटर में भी अडेप्ट हो पाती है, अनुकूल कर पाती है। ठीक है, अब आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डू एनिमल्स माइग्रेट, लिव 2 एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेट एनिमल्स। तो जानवरों में जो है माइग्रेट क्यों होती है ना, और इसके 2 एग्जाम्पल देना है, 2 जानवर का नाम देना है जो माइग्रेट करते हैं, मतलब प्रवासी होते हैं, एक जगह स्थान से दूसरे जगह स्थान प्रवासी होते हैं। तो माइग्रेशन के बारे में जानेंगे कि माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक मतलब ऐसी क्रिया है, ये कह सकते हैं कि जिसमें जानवर जो है एक बड़ी समूह में एक स्थान से दूसरा स्थान जाते हैं, गति करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के क्लाइमेट जो है चेंज होने के कारण, वहाँ का वातावरण बदलने के कारण। एवरीवेयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड या अवॉइड द हार्श वेदर्स कंडीशन फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। तो प्रत्येक साल जो है बहुत बड़ी संख्या में जो जानवर जो है किसान पक्षियाँ जो है चली जाती है ना। क्यों चली जाती है? क्योंकि वहाँ पर उनका जो इन्वायरमेंट का जो सिचुएशन होता है उसके प्रति वो अनुकूल नहीं हो पाती है, वहाँ खाना उनको नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति के कारण वो माइग्रेट करते हैं, वैसे जगह जाते हैं जहाँ पर वो उसके प्रति अनुकूल होते हैं। तो एग्जाम्पल आपका साइबेरियन क्रेन है या सैल्मन है, ये सब 2 एग्जाम्पल हैं जो 2 पक्षियाँ हैं जो माइग्रेट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन नंबर है आपका डिस्क्राइब मूवमेंट इन मैमल्स। तो मैमल्स के जो मूवमेंट है उसके बारे में बताना है, चर्चा करना है। एनिमल्स नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड या प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स एंड टू बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेस। जानवर एक साथ जाते हैं, भोजन की तलाश में जाते हैं, खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जाते हैं, है ना, वहाँ ठहरने के लिए जाते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जाते हैं। द मैमल्स हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स, काउ, कैमल्स एंड डॉग्स आर ऑल देयर 4 लिम्स फॉर द वॉकिंग एंड रनिंग। ह्यूमन बींग्स यूज ओनली 2 लिम्स फॉर वॉकिंग, दे आर कॉल्ड हिंड लिम्स। They use their hands or 4 limbs for holding या catching things। तो जैसे में आपका मैमल्स जो भी होते हैं, जो भी स्तनधारी जितने भी जंतुएं हैं, उन सभी पास क्या है कि एक 4 मतलब 4 जो है पैर जो होती है ना, जो खासा डेवलपमेंट होती है, विकास होती है। जिसमें आपका काऊ ले लीजिए, कैमल ले लीजिए या डॉग को ले लीजिए, उन सभी जो है के पास जो है 4 पैर पाई जाती है, जिसका आसानी से वो कहीं भी रनिंग कर सकती है, दौड़ भी सकती है, चल सकती है। ह्यूमन के पास 2 जो है पैर पाए जाते हैं, 2 पैर पाई जाती है, जिससे आसानी से वो भी चल सकता है, दौड़ सकता है। और ह्यूमन के पास 2 हैंड भी होते हैं, 2 हाथ भी पाई जाती है, यानी 4 लिम्स है ना, हाथ भी पाई जाती है। इसके कारण आसानी से वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है और मतलब पकड़ भी सकता है उसको, है ना, जोर से बांध भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन से जो आप फिनिश हुआ। अब आपका लास्ट ई नंबर है ना, देख लीजिएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, प्रत्येक का 2 एग्जाम्पल देना है। तो रोडेंट जो किसी चीज़ को कुतरने का काम करता है, तो रैबिट और रैट। माइग्रेटेड बर्ड्स, तो आप साइबेरियन क्रेन्स है, ग्रे आउल भी है हमारा, या सैल्मन भी कर सकते हैं। जैसे कि सैल्मन के हमारा फिश है, यहाँ पे बर्ड बताया इसलिए हमने ग्रेट गे आउल का नाम लिया है। इंसेक्ट विद विंग्स, तो वैसे इंसेक्ट का नाम बताना है, कीड़े मकोड़ा का नाम बताना है जिसके पास पंख होती है, तो होता है हमारा मॉस्किटो, दूसरा का कॉकरोच। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम बात करते चलते हैं बुक पे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन जो डी दिख रहे हैं यहाँ पे, टिक द ऑड ऑन आउट गिवन रीजन्स, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है कि जो ऑड है मतलब सबसे अलग है और क्या कारण उसका रीजन में लिखना है। पर यहाँ पर हम रीजन नहीं लिखे हैं, रीजन वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ बता दिया कि ऑड कैसे है, जैसे लायन, स्नैक, डियर और उल्फ। तो यहाँ देखिए कि लायन, डियर और उल्फ इन सभी के पास क्या होता है, पैर पाई जाती है, पर स्नैक के पास है नहीं है, नहीं ना है। तो ये क्या हो गया, उन सभी से अलग हो गए कि नहीं हो गए,
ओके। इसके बाद रीजन आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका काउ, रैबिट, रैट, स्क्वायरल। तो यहाँ देखिए कि रैबिट, रैट, स्क्वायरल सब क्या है, ये सभी रोडेंट होते हैं, है ना। ये सभी छोटे छोटे क्या है हमारे एनिमल्स कह सकते हैं। पर काउ क्या है कि काउ हमारे मैमल्स में आते हैं, तो इसलिए हमें क्या ये अलग हो जाते हैं। तीसरा क्या होगा, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच, ईमू। तो कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू जो है वो क्या फ्लाइटलेस बर्ड है, पर क्रो तो फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, इसलिए क्रो क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब फोर्थ है आपका काउ, डॉग, लिजार्ड, कैमल। तो काउ, डॉग, लिजार्ड, कैमल जो है वो मैमल्स में है, जबकि लिजार्ड क्या है आपका वो एक इंसेक्ट में आते हैं, है ना। ये भी इसलिए यहाँ पे अलग हो गए, ठीक है। अब आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है ना, क्वेश्चन नंबर ए में आप जो देख रहे हैं, हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट को उसको सही कर दिया। जैसे मैं यहाँ सब यहाँ दिया हुआ था कि हवेल इज ए फिश एंड ब्रेथ थ्रू द गिल्स। हमने क्या किया, हवेल इज ए मैमल्स। हवेल क्या मैमल्स होते हैं एंड इट्स ए ब्रेथ थ्रू लंग्स। तो मैमल्स होते हैं ब्रेथ खा सकते हैं, लंग्स से तो सांस लेते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को खुद से बनाना है। ऐसे मैं बता दी बुक में लिखी कि उसको खुद से डिराइट आप करेंगे। उसका बाद आपका क्या है, जो क्वेश्चन नंबर बी देखिए, है ना। अनस्क्रेबल वर्ड्स है ना, ऑर्गन्स नाम दिया हुआ है, इसको हम ऑर्गन्स नाम में जिसने आपका यहाँ पे दिया हुआ था हमने गिल्स लिखा, फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ था हमने बॉडी सर्फेस लिखा। तो वैसे आप इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इंसेक्ट में क्या होते हैं, स्पाइडिकल्स पाए जाते हैं, मैन में क्या होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। तो इस तरह हम लिखा। और क्या है क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बटरफ्लाई एंड बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर विद द हेल्प ऑफ प्रोबेशियस। थर्ड क्वेश्चन है टर्टल एंड टर्टवाइज यूज देयर द पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। फोर्थ क्वेश्चन है द आर्टिक टर्न इज ए माइग्रेटिव बर्ड्स डैट मेक लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस, है ना। ये आपका फिर बस कंप्लीट हुआ। और आपका जो है यहाँ पे मैथ द कॉलम है, तो यहाँ पे जो मैथ कॉलम में और कॉलम बी गौर कीजिएगा कि स्नैक एंड टर्टल किसको मिला है, कॉलम बी के ऑप्शन सी से प्रोटेक्शन बाय सेल। बर्ड को मिला है ब्रीथिंग थ्रू लंग्स। काउ एंड डियर, है ना, हर्बीवोर्स। ईमू एंड ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड। रेप्टाइल्स स्किन ऑन बॉडी। तो आज कितना ही आपका चैप्टर जो सेकेंड है वो फिनिश हुआ। आप चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन आंसर और फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर लेंगे नीट एंड क्लीन। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर थर्ड के बारे में। आज कितना ही था, थैंक यू।